अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे जहन में आता है, खासकर आज की इस तेज तर्रार प्रोफेशनल दुनिया में। जरा एक सीन सोचिए, एक जॉब इंटरव्यू चल रहा है, दो लोग हैं, दोनों की काबिलियत एकदम बराबर, तजुर्बा भी बिल्कुल एक जैसा, लेकिन उन दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है। तो हमारे सामने ये दो उम्मीदवार हैं। एक बिल्कुल क्लीन शेव और दूसरा जिसकी दाढ़ी है लेकिन एकदम सलीके से रखी हुई। अब सवाल ये है कि इंटरव्यू लेने वाले पर किसका असर ज्यादा मजबूत पड़ेगा। हो सकता है लगे कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इस पर एक स्टडी की है और उसके नतीजे वो शायद आपकी सोच को थोड़ा बदल दें। जरा इन आंकड़ों को देखिए। दाढ़ी वाले लुक को लीडरशिप क्वालिटी में 31%, जी हां 31% ज्यादा आंका गया, भरोसे के मामले में 27% ज्यादा और तजुर्बेकार होने में 23% ज्यादा। सोचिए जरा, सिर्फ दाढ़ी रखने या ना रखने से लोगों की सोच में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। कमाल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ऑफिस और इंटरव्यू तक ही नहीं है, इसकी जड़ें तो बहुत ज्यादा गहरी हैं। चलिए अब इस मौजू के दिल में उतरते हैं। इस्लाम में दाढ़ी सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी पहचान और हमारी आस्था का प्रतीक है। और इसकी सबसे मजबूत दलील हमें मिलती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से। ये हुक्म बहुत ही साफ और सीधा है और ये मुसलमानों को एक अलग पहचान देता है। इसका पालन करना सुन्नत है, यानी हमारे नबी की एक सिखाई हुई और पसंदीदा आदत। तो इस हदीस का निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि दाढ़ी बढ़ाना और मूछें छोटी रखना, ये दोनों ही सुन्नत हैं। ये सिर्फ कोई रिवाज नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम की पहचान का एक बहुत ही साफ और जाहिर हिस्सा है। एक ऐसी पहचान जिस पर हमें फख्र होना चाहिए। तो ये तो हुई दिन की बात। अब वापस आते हैं साइंस पर। देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। क्या दाढ़ी रखने के कोई मनोवैज्ञानिक और प्रोफेशनल फायदे भी हो सकते हैं? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई चेहरे पर कुछ बाल रखने से किसी का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए, साइकोलॉजिकल रिसर्च का जवाब आपको हैरान कर देगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई। दाढ़ी रखने वाले पुरुषों ने अपने आत्मविश्वास के स्कोर में औसतन 34% की बढ़ोतरी महसूस की। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक सीधा साधा मनोविज्ञान काम करता है। जब कोई आईने में खुद को देखकर अच्छा महसूस करता है ना, तो उसकी जो सेल्फ इमेज होती है, यानी अपने बारे में उसकी सोच, वो मजबूत होती है। और एक मजबूत सेल्फ इमेज सीधे सीधे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इससे इंसान किसी भी माहौल में ज्यादा पुरएतमाद महसूस करता है। और बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं है, दाढ़ी को सीधे तौर पर मर्दाना पहचान से भी जोड़ा जाता है। बायोलॉजिकली ये टेस्टोस्टेरॉन का एक कुदरती संकेत है। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक जैसा दिखने की होड़ में लगा है, वहां दाढ़ी एक अलग और अनोखी पहचान दे सकती है। लेकिन इन सभी फायदों को हासिल करने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी सवाल है। क्या हर तरह की दाढ़ी से ये सारे फायदे मिल जाते हैं? शायद नहीं। एक बहुत ही अहम बात है जिसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो शर्त है ग्रूमिंग। जी हां, दाढ़ी को संवार कर साफ सुथरा रखना। एक बिखरी हुई बेतरतीब दाढ़ी सारे अच्छे असर को खत्म कर सकती है और एक नेगेटिव इंप्रेशन बना सकती है। इसलिए सलीका हर हाल में जरूरी है। तो चलिए अब इस थियरी को एक्शन में बदलते हैं। देखते हैं कि दाढ़ी को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए रोजमर्रा में क्या करना चाहिए। ये बहुत आसान है और इसे कोई भी अपनी आदत में शामिल कर सकता है। ये 3 स्टेप का रूटीन बहुत ही आसान और असरदार है। पहला, अपनी दाढ़ी को रोज एक अच्छे फेस वॉश से धोएं ताकि वो साफ रहे। दूसरा, उलझे बालों को सुलझाने और उसे सही शेप देने के लिए कंघी करें। और तीसरा, नमी और चमक बनाए रखने के लिए दाढ़ी के तेल की बस कुछ बूंदें लगाएं। बस इतना ही काफी है। हाँ, दाढ़ी बढ़ाने के दौरान कुछ आम परेशानियां भी आ सकती हैं। जैसे अगर खुजली हो रही है तो इसका मतलब है कि स्किन को नमी चाहिए। बस नियमित रूप से तेल लगाएं। अगर ग्रोथ एक जैसी नहीं है तो थोड़ा सब्र करें और अपनी डाइट अच्छी रखें। और अगर कभी दुर्गंध की समस्या लगे तो खाने के बाद कुल्ला करने और रोजाना सफाई का ध्यान रखने से ये मसला भी हल हो जाएगा।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हो सकता है आजकल दाढ़ी रखना एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया हो, लेकिन इस्लाम में इसकी अहमियत किसी ट्रेंड की मोहताज नहीं है। फैशन और ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं, पर सुन्नत का अमल हमेशा बाकी रहता है, और उसका सवाब भी। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो दाढ़ी एक पूरा पैकेज है। सुन्नत पर अमल करने का रूहानी सवाब मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने से मनोवैज्ञानिक फायदा होता है, आपको ज्यादा भरोसेमंद मानकर प्रोफेशनल जिंदगी में मदद मिलती है, और तो और यह त्वचा के लिए एक कुदरती ढाल का काम भी करती है। तो इन सभी बातों के बाद हमें असल में क्या समझना चाहिए? इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ चेहरे के बाल नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी आस्था का प्रतीक है और आपके आत्मविश्वास का स्रोत है। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ये एक ऐसी पहचान है जिस पर गर्व किया जाना चाहिए।